जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों मैं आप सभी लोगों से एक बात बताना चाहता हूं कि जो बुरा समय आता है ना इंसान के जीवन में, तो दोस्तों वो आपको मजबूत बनाने के लिए आता है, ठीक है ना। मजबूत आप हो जाओ मेहनत करके, परिश्रम करके, इसलिए वो बुरा समय आपके जीवन में आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस बुरे दौर में बिखर जाते हैं, पूरी तरीके से छाती पीटने लगते हैं, रोने लगते हैं, अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। वहीं पे जो मजबूत लोग होते हैं ना, वो मेहनत करके, परिश्रम करके, और वो भी कौन सी मेहनत, 101% वाली मेहनत करके वो अपने जीवन में आगे निकल जाते हैं। आपका जो अभी लाइफ है ना, वो विद्यार्थी जीवन है दोस्तों। अभी आप लोग पढ़ाई करते हो, तैयारी करते हो, तो आपके जीवन में अभी बुरा दौर चल रहा है, परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो बुरा दौर चल रहा है ना, इसमें आप मेहनत करके, परिश्रम करके लाखों करोड़ों लोगों से आगे निकल सकते हैं। बस इसमें आपको हार नहीं मानना है, आपको थकना नहीं है, आपको अपने आप को कोसना नहीं है, छाती नहीं पीटना है, ठीक है ना। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं अक्टूबर महीने के टॉप 3 सरकारी भर्ती के बारे में, और बिल्कुल चुपके से इन तीनों सरकारी भर्ती की आप लोग तैयारी कीजिएगा। और केवल फॉर्म भरने से नहीं होगा, ये जान लीजिए, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके होगा। क्योंकि अब जब तक 101% नहीं लगाएंगे ना मेहनत, तब तक दोस्तों एग्जाम क्रैक होने वाला नहीं है। और ये ऐसी तीनों भर्तियां हैं ना, जिसमें कि अगर आप हाई स्कूल पास हो, इंटर पास हो, या फिर ग्रेजुएशन पास हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों कौन सी वैकेंसी आई है, किस विभाग में है, सारा A to Z जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। कोशिश ये कीजिएगा कि कहीं अगर आप क्राउड में हो, तो क्राउड में इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल मत देखिएगा। आपने रूम के कोई कोने में बैठ जाइएगा चुपचाप, और वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, तभी सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चैनल पे अगर आप सभी लोग नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। हम बात कर रहे हैं अक्टूबर 2023 के टॉप 3 सरकारी भर्ती के बारे में, जिसे कि आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। ये अक्टूबर का जो महीना है ना, आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत लकी है दोस्तों, ये जान करके चलिए। इस लिस्ट में अगर पहली वैकेंसी की मैं बात करूंगा ना, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं जो टोटल पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है, उसके बाद विभाग का नाम बताऊंगा। 888 पोस्ट पर ये टोटल नंबर ऑफ सीट पर वैकेंसी आई है, ठीक है ना। विभाग की अगर मैं बात करूंगा, तो दिल्ली पुलिस में MTS ट्रेड्समैन सिविलियन के पोस्ट पर यह भर्ती आई है दोस्तों, जिसमें कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे मैंने लिख रखा है ऑल इंडिया की वैकेंसी है। विभाग की अगर बात करेंगे तो MTS ट्रेड्समैन सिविलियन के पोस्ट पे ये भर्ती आई है, और क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं मांगा जा रहा है। कितना मांगा जा रहा है वो मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि उम्र सीमा यहाँ पे कितना होना चाहिए जिससे कि आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपका उम्र जो है 1 अगस्त 2023 तक 18 साल मिनिमम पूरा हो गया हो ना, तो आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। यहाँ कैटेगरी वाइज मैं यहाँ पे एज का क्राइटेरिया बता दे रहा हूं। अगर आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, तो 18 से 27 साल तक के बच्चे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर OBC के अंतर्गत आते हो, तो 3 साल का छूट मिलता है OBC के कैटेगरी को, यानी कि 18 से 30 साल तक के जो बच्चे हैं OBC के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो 18 साल से लेकर के 32 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि पर्याप्त मात्रा में यहां पे एज दिया जा रहा है, और इस वैकेंसी को आप लोग बिल्कुल छोड़िएगा मत दोस्तों। ये सब वैकेंसी ऐसी है ना यार, कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये सब वैकेंसी को तो आप लोग बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। इतना अच्छा मौका आपको मिलेगा नहीं। कोई वैकेंसी है दोस्तों जो 6 साल बाद आ रही है, कोई 8 साल बाद आ रही है, और इतना अच्छा मौका अगर आप छोड़ देंगे ना, तो बाद में आपको इतना अच्छा मौका मिलेगा नहीं। 2024 में लोकसभा चुनाव है, आप सभी को मालूम है, तब वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी कोई देखने नहीं गया, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जब अभी 2023 में वैकेंसी आई है ना, तो इसमें आप लोग अप्लाई कीजिए और जी लगा करके मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और क्रैक करना है। ये 888 पोस्ट है दोस्तों, इसमें आप वादा कीजिए कि हाँ सर मैं 1 सीट ले करके रहूंगा। इस साल दोस्तों आपको हर हाल में एक नौकरी ले करके रहना है। आइए आगे बढ़ते हैं, फीस की बात करेंगे। तो फॉर्म को भरने के लिए दोस्तों, इसमें अगर आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, OBC EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, तो मात्र 100 रुपए आपको देना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे फीस भी नहीं लग रहा है, मात्र 100 रुपए फीस लग रहा है। आप जाकर के साइबर कैफे से ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हो।
अदर कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, जैसे कि अगर आप SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, यानी कि 0 रुपए में बिल्कुल निःशुल्क आप लोग यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि आप लोग पूछोगे कि सर ये बताइए सब कुछ ठीक है लेकिन इसमें योग्यता कितना मांगा जा रहा है दोस्तों, तो केवल 10th पास। जी हाँ दोस्तों, सभी 10th पास विद्यार्थी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जा रहा है। अगर आप 10वीं पास है तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, ये मत देखिएगा कि नंबर ऑफ सीट जो है कम है। जी नहीं दोस्तों, 888 सीट है, इसमें से 888 लोगों की पोस्टिंग तो होगी ना, तो उसमें से आप एक क्यों नहीं हो, मैं चाहता हूं कि उसमें से आप एक हो, तभी काम बनेगा। अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 10/10 यानी कि 10 अक्टूबर से इसका ऑनलाइन आवेदन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और जो लास्ट डेट होने वाला है वो 31 अक्टूबर रहने वाला है। तो बस 1 से 2 दिन बचा है दोस्तों, आज 9 तारीख हो गया है, कल से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। और आपको इस बार बिल्कुल चूकना नहीं है दोस्तों, हर हाल में इसमें अप्लाई कीजिएगा और एक नौकरी ले करके रहिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, इस लिस्ट में दूसरी वैकेंसी की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए, क्योंकि कोई भी वैकेंसी आती है उसका लेटेस्ट अपडेट जो है मैं देता रहता हूं। और काफी लोग करते क्या है, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना भूल जाते हैं, जिससे कि उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। तो ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है ना, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचता रहेगा, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट मैं पहले बता देना चाहता हूं, ये जो विभाग में वैकेंसी आई है ना, इसमें 1275 पोस्ट पर भर्ती आई है दोस्तों, और इसमें सीधे ऑफिसर बनेंगे, सीधे ऑफिसर बनेंगे। आप लोग पूछोगे ना सर कौन सा विभाग में वैकेंसी आई है, तो विभाग का नाम है पुलिस और पद का नाम है SI। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बिहार दरोगा में डबल स्टार, यानी कि जो दरोगा होते हैं ना उसके पद पर वैकेंसी आई है। 1275 पोस्ट पर यह भर्ती आई है। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि बिहार में वैकेंसी आई है तो केवल बिहार के बच्चे ही अप्लाई करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, यूपी कहीं से भी वीडियो को देख रहे हो ना, आप भी अप्लाई कर सकते हो एज ए जनरल कैंडिडेट बन करके, ठीक है ना। आपको आरक्षण नहीं मिलेगा लेकिन एज ए जनरल कैंडिडेट बनकर आप अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए आप फाइट भी कर सकते हो, ठीक ना। तभी मैंने यहां पे लिख रखा है ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है। अब हम बात कर लेते हैं उम्र सीमा की, तो दोस्तों 1 अगस्त 2023 तक आपका एज पूरा हो जाना चाहिए। कितना होना चाहिए वो आप देखिएगा, अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस चीज को। एज क्राइटेरिया में काफी सारे बच्चों को मुसीबत होती है, दिक्कत होती है, ठीक ना, तो इस चीज को अच्छे से समझिएगा। कम से कम आपका मिनिमम एज 20 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम एज अगर आप जनरल कैटेगरी में मेल कैटेगरी के अंतर्गत आते हो ना तो 37 साल होना चाहिए दोस्तों, और जनरल कैटेगरी में फीमेल हो तो आपका मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे अगर BC EBC के मैं बात करूंगा तो उनको 3 साल का छूट दिया जाता है एज में। उसके अलावा SC ST की बात करेंगे तो उनको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है यहां पर पर्याप्त मात्रा में एज आपको दिया जा रहा है। फीस कितना लगेगा सर ये बता दीजिए फॉर्म को अप्लाई करने में, तो दोस्तों बहुत ज्यादा पैसा यही नहीं लगेगा। अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इतना अच्छा मौका आपको जो है मिलने वाला नहीं है, समझिएगा इस बात को, मैं बहुत बारीकी से बता रहा हूं आपको। फीस की अगर मैं बात करूंगा तो अगर आप जनरल BC EBC कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो 700 रुपए का पेमेंट आपको देना पड़ेगा। और वहीं पे अगर आप SC ST या फिर फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपको 400 रुपए देना पड़ेगा। दोस्तों डबल स्टार मतलब समझते हो ना, सीधे ऑफिसर के पद पर जो है आप चयनित हो गए। बिहार दरोगा तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, इसके बारे में मैं बताना नहीं चाहूंगा, आपको खुद ही मालूम है कि बिहार दरोगा का क्या पावर होता है, सीधे ऑफिसर बन जाएंगे, ठीक है। योग्यता कितना मांगा जा रहा है ये देख लीजिएगा दोस्तों। देखिए योग्यता की अगर हम बात करेंगे ना तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन पास हो, ठीक है ना, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है तो सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बिहार से बाहर के भी बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कब से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा, तो दोस्तों 5 अक्टूबर से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ऑलरेडी इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो मैं आपको जानकारी दे दे रहा हूँ। 5 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर यानी कि पूरा 1 महीने का समय दिया जाएगा दोस्तों, इसमें आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे हाइट और चेस्ट भी मांगा जाएगा, ठीक है ना। हाइट और चेस्ट कितना मांगा जाएगा, क्या क्राइटेरिया होगा, उसे आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बिहार दरोगा की यह भर्ती है दोस्तों। अगर हाइट की मैं बात करूंगा तो अगर आप जनरल BC कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए।
ईबीसी एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर पाओगे। आप लोग एक बार हाइट को मीवर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आपका हाइट कितना है, ठीक है। उसके अलावा अगर ऑल फीमेल की अगर मैं बात करूंगा, वो किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं महिलाओं की, तो 155 सेंटीमीटर अगर आपका होगा तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, किसी प्रकार की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब फॉर्म अप्लाई कीजिएगा ना, तो फॉर्म को सही से आप अप्लाई कीजिएगा। अपने द्वारा भरा गया इन्फॉर्मेशन जो है अच्छी तरीके से डालने के बाद, चेकआउट करने के बाद ही फाइनल सबमिट कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्म फिल करने में ही काफ़ी सारी गलतियाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब मैं बात करूंगा चेस्ट का, तो ये क्राइटेरिया केवल मेल कैंडिडेट का होता है। तो अगर आप जनरल बीसी ईबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो 81 से 86 सेंटीमीटर के बीच में आपका चेस्ट होना चाहिए। कहने का मतलब है मिनिमम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जिससे कि 86 सेंटीमीटर मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। वहीं पे अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो 79 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और उसको फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। कहने का मतलब है कि 84 मैक्सिमम होना चाहिए सेंटीमीटर, ठीक है ना, तब जाकर के आपका चेस्ट क्राइटेरिया जो है वो पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही दूसरी वैकेंसी। अब आगे मैं बात करूंगा इस लिस्ट में तीसरी वैकेंसी कौन सी है, और इस वैकेंसी के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि इस लिस्ट में जो तीसरी वैकेंसी है दोस्तों, उसमें नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात अगर मैं करूंगा ना, तो आप बिल्कुल चौंक जाओगे। जी हाँ दोस्तों, 11,098 पोस्ट पर ये टोटल भर्ती आई है। मैं बात कर रहा हूं विभाग की, तो इसमें दोस्तों बिहार एसएससी इंटर यानी कि 10+2 लेवल पर ये वैकेंसी आई है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ BSSC 10+2 लेवल पर यह वैकेंसी आई है, जिसमें कि 22 विभाग मिल करके ये 11,098 पोस्ट पर यह भर्ती आई है, जिसमें कि पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, लोअर डिवीजन क्लर्क जिसे हम लोग निम्न वर्गीय लिपिक कहते हैं, उसके अलावा और भी कई सारे पोस्ट पे यह भर्ती आई हुई है। तो इतना अच्छा मौका, यानी कि प्रखंड लेवल पर आपको जो है काम करने का मौका मिलेगा, तो इतना अच्छा मौका आपको बिल्कुल भी छोड़िएगा मत। उम्र की मैं बात करूंगा तो इसमें कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो पहले उम्र सीमा की बात करूंगा तो 1 अगस्त 2023 तक आपका एज का क्राइटेरिया पूरा हो जाना चाहिए, यानी कि 1 अगस्त 2023 से आपका एज काउंट किया जाएगा, जिसके तहत आपका मिनिमम एज 18 साल से लेकर के 37 साल के बीच में होना चाहिए जनरल कैंडिडेट का, वो भी मेल कैटेगरी का मैं बता रहा हूं। वहीं पे अगर आप फीमेल में बीसी ईबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो 18 साल से 40 साल का एज क्राइटेरिया होना चाहिए। और एससी एसटी में मेल और फीमेल दोनों यानी कि बोथ कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 42 साल तक के बच्चे यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आप लोग एज क्राइटेरिया को अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे को जानते हैं एज में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। वो बार बार पूछते हैं, मैसेज करते हैं कि सर मेरा इतना एज हुआ है, इतना डेट ऑफ बर्थ है, मैं अप्लाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि डेट ऑफ बर्थ को आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से देखिएगा, समझिएगा, तभी जाकर के आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फीस की बात करेंगे कि फॉर्म को फिल करने के लिए आपको कितना पेमेंट देना पड़ेगा, तो देखिए जनरल बीसी ईबीसी कैटेगरी के अंतर्गत अगर आप आते हो तो आपसे 540 रुपए देना पड़ेगा फॉर्म को फिल करने के लिए। वहीं पे अगर आप एससी एसटी या फिर फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपको 135 रुपए देना पड़ेगा पेमेंट के रूप में, ठीक है। तो देख लीजिएगा, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि 11,098 पोस्ट पर यह भर्ती आई हुई है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी योग्यता कितना मांगा जाएगा वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। योग्यता की अगर बात करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आप 12th पास हो, जी हाँ दोस्तों, किसी भी बोर्ड से अगर आप 12th पास हो तो आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। यहाँ परसेंटेज का कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ाई करना पड़ेगा, तब जाकर के चीज़ें होंगी। अब बात कर लेंगे कि इसका अप्लाई कब से होगा, तो दोस्तों ऑलरेडी इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है और इस पर मैंने पहले भी वीडियो बना करके आपको सूचित किया होगा, आपको मालूम होगा। अगर आप मेरी लगातार वीडियो देखते हो तो आपको सब कुछ मालूम होगा, ठीक है ना। 27 सितंबर से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट डेट रहेगा वो 11 नवंबर तक रहेगा। तो कोशिश ये कीजिएगा कि इस अक्टूबर महीने में हर हाल में आप लोग फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में जैसे लेट करेंगे ना तो सर्वर का इश्यू हो जाता है। सबसे ज्यादा बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें राजस्व कर्मचारी, उसके अलावा पंचायत सचिव, लोअर डिवीजन क्लर्क, इस प्रकार से अलग अलग पोस्ट पे बहुत सारी भर्तियां आई हुई हैं। नंबर ऑफ सीट 11,098 पोस्ट पर यह भर्ती है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देना चाहता हूं। जो पहली भर्ती आई है वो आई है दिल्ली पुलिस में MTS सिविलियन ट्रेड्समैन
के पोस्ट पे, जिसमें कि क्वालिफिकेशन केवल 10th पास मांगा जा रहा है। अगर दूसरी वैकेंसी की हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो वो आया है बिहार दरोगा में, जिसे कि हम लोग डबल स्टार SI बोलते हैं। इसमें 1275 पोस्ट पे भर्ती आई है। इसमें क्वालिफिकेशन सभी ग्रेजुएशन पास छात्र और छात्राएं अप्लाई कर सकते हैं। और इस लिस्ट में सबसे लास्ट वैकेंसी की मैं बात करूंगा, तीसरी वैकेंसी की, तो ये आई है बिहार SSC 10+2 यानी कि इंटर लेवल पर ये वैकेंसी आई है, जिसमें कि 11,098 पोस्ट पर ये भर्ती आई है। पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, लोअर डिवीजन क्लर्क, इस प्रकार के पोस्ट पे भर्ती आई है। तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, इससे अच्छा आपको मौका मिलेगा नहीं। ठीक है, तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था वीडियो में। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए होना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग जुड़ जाइएगा। वहां से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।